क्लास 12th में सर्किट सॉल्व करते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है ना। तो कुछ सर्किट तो हो जाते हैं इजीली, कुछ नहीं होते हैं, तो उनके लिए हर एक टीचर कहता है कि आप किरचॉफ्स लॉ सीख लो, ठीक है ना। किरचॉफ्स लूप लॉ और जंक्शन लॉ, दो लॉ होते हैं, उनको ठीक से कह रहे हैं सीख लो, फिर आप कोई भी क्वेश्चन करोगे हो जाएगा। तो चलो आज हम किरचॉफ लॉ के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो पहले किरचॉफ लॉ में आपको जो बात करना है वो हमें करना है, फर्स्ट लॉ है उसका जंक्शन, ठीक है। लॉ ऑफ जंक्शन बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे एक पॉइंट है जंक्शन पॉइंट, यहाँ से डिवीजन हो गया कुछ करंट का, ऊपर नीचे, नीचे भी जा सकता है, कितने भी हो, बस इस तरह से। यहाँ पे आने वाला ये I1 है, ये I2 नाम दे दिया, I3 कुछ भी नाम हो सकता है, I4। ये कहता है कि आने वाली करंट का जो सम है ना वो इन सबके जाने वाले को इक्वल होगा, ऐसे ही लिख दिया मैंने। ये है पहला, ठीक है, जंक्शन लॉ। इसी तरह से अगर दो तार होंगी तो कोई टेंशन नहीं है, यहाँ से आपने आई करंट, फिर उसके बाद ये I1, और नीचे अब देखो लिखने का तरीका ऐसे भी लिखते हैं, I-I1, ठीक है ना। ये भी इन दोनों का सम एक जैसा होगा। या फिर इस तरह की डिजाइन में बना दो, लिखो यहाँ 4 एम्पेयर, अगर ये 2 एम्पेयर है तो ये कितना होना चाहिए, फिर 2 ही होना चाहिए, तभी तो टोटल टोटल कितना होगा, 4। इस तरह से आपने फर्स्ट लॉ को सीखना है, ठीक है ना, कि जंक्शन पे हमें कैसे लिखना आना चाहिए, किस तरह से उसको डिवीजन करना है। यहाँ I1 लिखा है, यहाँ I2, और ये I। तो अगर IT को I2 को मैं इसकी टर्म्स में लिखूँ I1 की, ठीक है ना, तो कैसे लिखूंगा, I2 इज इक्वल टू I माइनस I1, ठीक है। अब आता है लूप लॉ, ये खास है, ठीक है ना। अच्छा, किरचॉफ लॉ में एनर्जी जो है कंजर्व रहती है, कांस्टेंट रहती है, ठीक है ना। इसमें कहता है कि मान लो मैं यहाँ इस पॉइंट से चलना स्टार्ट करता हूँ, ए से, फिर उसके बाद कहीं भी जाऊँ, फिर यहाँ पे आ जाता हूँ, तो नेट चेंज इन वोल्टेज जो आता है ना इसका, वो 0 आ जाता है। अब इसको आपने ध्यान में रखना है, कैसे इसको अप्लाई करते हैं ये चीज देख लेते हैं। तो रूल बनाना है एक बढ़िया जबरदस्त था, करंट ऐसे जा रही है, तो इसका मतलब ये हाई वोल्टेज, ये लो, तो आर है, तो आपने वोल्टेज की फॉर्म में लिखना होता है, तो वी इज इक्वल टू आप यहाँ क्या लिखोगे, प्लस का साइन और आई आर, करंट इसके अंदर आई मान लेते हैं, और आप किस तरफ लगा रहे हो, लूप लॉ इस तरफ, जिस तरफ ये जा रही है। अब इसके अपोजिट में क्या लगाओगे, फिर V इज इक्वल टू माइनस आई आर। अब यहाँ पे बैटरी का टर्मिनल आ गया है, ठीक है ना, ये है प्लस, हाई वाले को प्लस और ये लो माइनस। अगर आप इधर जा रहे हो तो पहले आपको कौन सा मिला, माइनस का, तो माइनस ई या फिर माइनस वी वोल्टेज। अगर आप इधर से आ रहे होते तो प्लस आपको टकराता ये वाला हिस्सा, तो आप क्या लिखते हैं, प्लस ई या फिर वी वोल्टेज। दो इसमें सबसे ज्यादा यूज होते हैं, ठीक है। बाकी कैपेसिटर वाला भी है सेम इसी तरह से, करंट ऐसे जा रही तो ये हाई ये लो। Q इज इक्वल टू सी वी होता है, हमें वोल्टेज लिखना है। अब इधर जा रहे हैं हम, तो ये प्लस का टकराया तो Q बाई सी, ये आ गया प्लस में। और अगर अपोजिट आ रहे होते हैं तो माइनस में लिख देते हैं, माइनस Q बाई सी। इस तरह से आपको इसके कैपेसिटर के क्रॉस लगाना है। एक और चीज होती है इंडक्टर, इंडक्टर का कुछ अलग रूल है। करंट इधर जा रही है बट करंट की वैल्यू लगातार डिक्रीज हो रही है। करंट अगर डिक्रीज हो रही है तो ये चाहेगा इंक्रीज करना, तो उसका इंडक्शन अपोजिट हो जाएगा, यानी वो बढ़ाना चाहेगा, तो यानी उसको लिखोगे प्लस में, ठीक है ना, प्लस में लिखोगे। और क्या लिखते हैं, E इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, ठीक है ना, प्लस का ईएमएफ। एल मतलब होता है यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस है, ठीक है ना। अब अगर करंट अगर आपने देखी इंक्रीज हो रही है, तब आप क्या लिखोगे, माइनस एल डी आई बाई डी टी, सेम फ्लो में इसी तरह के। तो इस तरह से हमें ये बेसिक बेसिक से रूल समझने हैं। क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि और अच्छा आपको समझ आ जाए। यहाँ पे एक, यहाँ पे ऐसे, फिर बैटरी लगा दो, कुछ भी कर दो, ये आ गया, ऐसे आ गया। इस तरह के सर्किट थोड़ा सॉल्व करना मुश्किल होता है ना, नॉर्मल चीजों से हम परेशान होते रहते हैं, कैसे करें कैसे करें। ये आ गया 4, ये आ गया 8, ये आ गया 4, ये आ गया 2, ये आ गया 10 वोल्ट, ये आ गया 20 वोल्ट, ठीक है ना। अब इसमें आपको दोनों चीजें लगानी है, ठीक है। ओम में रेजिस्टेंस की यूनिट है, इसमें हमें करंट निकालना है, नेट रेजिस्टेंस निकालना है, सब कुछ। चलो देखते हैं। मान लेते हैं इस तरफ से आपकी वोल्टेज ज्यादा है 20 वाली, तो करंट यहां से निकलेगी, आई निकली होगी,
तो ये तार यहाँ पे जंक्शन बना रहा है, तो यहाँ तक तो आई ही करंट है, कोई टेंशन नहीं है। फिर नीचे की तरफ I1 मान लेते हैं, चली गई होगी, क्योंकि यहाँ पे जंक्शन लॉ लगा देना है। आप बची हुई करंट I माइनस I1 ऐसे इस तरह लिख दिया। अब आप ये सर्किट को कंप्लीट कर दो, यहाँ तक फिर से दोनों के दोनों करंट आके मिल जाएंगी, फिर से I करंट हो गई। मतलब आपने ये जो पॉइंट लगाया ना इस तरफ वाला I माइनस I1, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक I माइनस I1 होगा। यहाँ पे I1 और I माइनस I1 जब जुड़ जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तब ये फिर से I हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमने कर देना है पहला। अब हमें इसकी नेमिंग कर देनी है, जैसे A, B, C, D, E, F। अब आपकी मर्जी है, ये वाला लूप है या ये वाला है, जिसमें या पूरे बड़े वाले में, जैसा आपको लगाना है किरचॉफ लॉ लगाए। मेरा मानना है कि मैं इस तरह से स्टार्ट करूं, तो एरो लगा देता हूं कि मैं यहां से इस पॉइंट से चलना स्टार्ट कर रहा हूं, डी पॉइंट से। तो लिखना है जहां से आप चल रहे हो डी, फिर उसके बाद ई, फिर यहाँ पे एफ, फिर यहाँ पे सी, और जहां पे लेके जाओगे फाइनल वहां पे फिर से नाम लिख देना है डी। चलो बैटरी की डायरेक्शन में चल रहे हैं, डी से ये आया तो माइनस का टर्मिनल -20 लिख दिया, जो हमने रूल सीखा। फिर ये देखो ये प्लस का 2 आ गया, तो यानी कि मैंने लिख दिया +2, और करंट कितनी है आई। नीचे की तरफ प्लस का साइन 4I1। ये वाला टर्मिनल हमें मिला बैटरी का +10 इज इक्वल टू, फिर यहाँ पे पहुंच जाएंगे 0। इनका टोटल सम जो होना चाहिए चेंज इन वोल्टेज का, वो कितना होना चाहिए 0। तो ये देखो लिख दिया 0। 20 और 10 सॉल्व करके -10, ये आ गया 2I, 4I1 इज इक्वल टू 0। 10 उधर चला जाएगा, 2I + 4I1 इज इक्वल टू 10। अगर इसमें से 2 कॉमन कर लूँ तो ये कुछ इस तरह का बन जाएगा, और ये डिवाइड होके 5। ये पहली इक्वेशन बन गई। इस तरह की एक इक्वेशन बना लेनी है। देखो टफ से टफ क्वेश्चन निकल जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप एक बार सीख जाओ अच्छे से फिर कर पाओगे। ठीक है, अब हम दूसरे वाले में लगाने जा रहे हैं, यानी FA, फिर उसके बाद B, फिर उसके बाद C, फिर उधर फिर से उसी जगह पे पहुंच गया FA, तो यानी यूं। तो अब इसके पास चलना स्टार्ट करते हैं। ये आ गया 8, और ब्रैकेट में देखो ये प्लस आएगा क्योंकि ये हाई है, 8 और I माइनस I1। तो यहाँ पे आ गया भाई प्लस का साइन 4I, ब्रैकेट में -I1। फिर यहाँ पे आ गया इस तरफ अपोजिट टर्मिनल में -10। फिर ये कितना आ गया, ये अपोजिट जा रहे हो, करंट नीचे आ रही है, आप ऊपर जा रहे हो, तो -4I1 इज इक्वल टू 0। ये हमने लिख दिया, ठीक है ना। इसको ओपन कर लेते हैं। 8I माइनस 8I1 प्लस 4I माइनस 4I1 माइनस 10 माइनस 4I1 इज इक्वल टू 0। देखो ये है 8 और ये 4 और 4 8, 8 हो गया 8I1, लेकिन माइनस का 8 8 16 माइनस का। अब ये वाली चीज तो निपट गई, ठीक है ना। अब ये वाला है 8 और 4 12, तो 12 प्लस का I, और ये है बैटरी 10 की, इक्वल टू में 10 लिख दिया क्योंकि उधर जाके इक्वल टू में प्लस का हो जाएगा। अब अपने पास ये आया है 12I माइनस 16I1 इज इक्वल टू 10। ये बना हमारे पास। इसमें से 2 कॉमन आ सकता है, तो 6I, ये आ जाएगा 8I1 इज इक्वल टू 5। ये एक इक्वेशन और एक ये, 2 इक्वेशनें बनी है। इसको मैंने यहाँ पे 2 दे दिया। अब इस 2 और 1 को पास पास लिख देते हैं, ताकि हम एलिमिनेशन या सब्ट्रैक्शन जो आपको ठीक लगे लगाओ और क्वेश्चन को करो। अब देखो इसमें से सेम सेम ये कोफिशिएंट नहीं है, तो करने के लिए क्या करना पड़ता है, जो भी नंबर है यहाँ 1 है, 1 से पूरे को मल्टीप्लाई, और ये 6 से पूरे को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो अगर इसको 1 से करोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ये 6I माइनस 8I1 इज इक्वल टू 5। 6 इंटू 5 करो, यहाँ पे 6I आ जाएगा, 6 दूनी 12, I1 आ जाएगा, और ये 6 इंटू 5 30 आ जाएगा। सब्ट्रैक्शन करेंगे, ऐसे ऐड करेंगे तो प्लस हो जाएगा ना, माइनस कर देंगे तो साइन चेंज होता है, यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, और
प्लस है तो माइनस, ये वाली चीज कट गई, माइनस माइनस प्लस हो गया 20i1, ये माइनस किया तो कितना आ जाएगा -25। अब i1 की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 25 डिवाइडेड बाय 20, 4 के टेबल से कट कर दो। अच्छा यहाँ पे भी माइनस का आया था तो माइनस माइनस दोनों तरफ से कट जाएगा, तो काट पीट देना। तो फिर उसके बाद आ गया आपका ये 4 ये 5, ये करंट i1 आ गई। अब इसको आप यहाँ पुट कर लो तो आपका जो है ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं यहाँ पुट करके इस जगह लिख रहा हूँ, तो अब कितना आ जाएगा ये, यहाँ पे आई की वैल्यू हमें नेट करंट 2 इंटू यहाँ पे है प्लस का साइन, और i1 की वैल्यू आई है 5/4 इज इक्वल टू 5, ये काट दिया मैंने 2 और ये 2.5, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा तो i की वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस 2.5, यानी कि आंसर आ गया 2.5। तो देखो नेट करंट जो आई ना वो 2.5 आई है और प्लस में आई है, तो बस हमें अब पता चल जाएगा। ये देखो इस तरह से i1 i2 हम निकाल सकते हैं। इस तरह के आप कई सारे क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। हम और क्वेश्चंस करेंगे प्रैक्टिस नेक्स्ट वीडियो में।